जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लोकेश जी के ट्रिक पर। तो साथियों, आज क्लास में हम एसएससी जीडी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। यदि आप इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और क्लास को अपने दोस्तों में शेयर करें। तो साथियों, समय बर्बाद नहीं करते और शुरू करते हैं आज की क्लास। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? साथियों, हर्यक वंश के किस शासक को जो है कुणिक कहा जाता था? ऑप्शन ए बिंबिसार को, ऑप्शन बी उज्जैन को, ऑप्शन सी अजातशत्रु को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अजातशत्रु को। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो वो कहा जाता अजातशत्रु को। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? वो कहा जाता था अजातशत्रु को। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? साथियों, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? ऑप्शन ए अजातशत्रु ने, ऑप्शन बी उदयन ने, ऑप्शन सी अशोक ने, ऑप्शन डी घननंद ने। साथियों, कौन सा शासक था जिसने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उदयन ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए शिशुनाग को, ऑप्शन बी कालाशोक को, ऑप्शन सी अशोक को, ऑप्शन डी घननंद को। तो साथ ही इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कालाशोक को। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो साथ ही काकवर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है कालाशोक को। कालाशोक को जो है काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? साथियों, सिकंदर महान की मृत्यु कब हुई थी? तो साथियों, सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व में। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो साथियों, सिकंदर महान की जो मृत्यु हुई थी वो 323 ईसा पूर्व में हुई थी। और वो कहाँ हुई थी साथियों? ऑप्शन ए फारस में, ऑप्शन बी बेबीलोन में, ऑप्शन सी इंडोनेशिया में, ऑप्शन डी तक्षशिला में। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बेबीलोन में। सिकंदर महान की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बेबीलोन में। साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? साथियों, जो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ग्रामक, ऑप्शन बी भोजक या ग्राम भोजक, ऑप्शन सी ग्रामपति, ऑप्शन डी नावली। तो साथियों, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भोजक या ग्राम भोजक। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा जाता है भोजक या ग्राम भोजक। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? साथियों, जो उज्जैन का प्राचीन नाम था वो क्या था? ऑप्शन ए अवंतिका, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी अनुगामी या फिर ऑप्शन डी नवली। तो साथियों, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो साथियों, उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वह था अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अवंतिका किसका नाम है? तो साथियों, अवंतिका नाम है उज्जैन का। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। उज्जैन का प्राचीन नाम है अवंतिका। साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंद वंश का संस्थापक कौन था? साथियों, नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए घननंद, ऑप्शन बी
महापद नंद, ऑप्शन सी काला शौक, ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो साथियों नंद वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी महापद नंद। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? साथियों प्राचीन भारत में जो पहला विदेशी आक्रमण हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए ईरानियों के द्वारा, ऑप्शन बी यूनानियों के द्वारा, ऑप्शन सी शकों के द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था ईरानियों के द्वारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किया गया था ईरानियों के द्वारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहले यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? साथियों प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए ईरानियों के द्वारा, या फिर ऑप्शन बी यूनानियों के द्वारा, ऑप्शन सी शकों के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यूनानियों के द्वारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किया गया था यूनानियों के द्वारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? साथियों सिकंदर ने जो है भारत पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शन है 323 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 326 ईस्वी में, ऑप्शन सी 323 ईसा पूर्व में, या फिर ऑप्शन डी 323 ईस्वी में। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो साथियों सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? साथियों मगध की जो प्रथम राजधानी थी वह कौन सी थी? ऑप्शन ए पाटिलपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी गिरिवर्ज या राजगृह, या फिर ऑप्शन डी चंपा। तो साथियों मगध की जो प्राचीन प्रथम राजधानी थी वह कौन सी थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गिरिवर्ज या राजगृह। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो साथियों मगध की जो प्रथम राजधानी थी वह थी गिरिवर्ज या राजगृह। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? साथियों वह कौन सा शासक था जिसके द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? ऑप्शन ए अजातशत्रु के द्वारा, ऑप्शन बी कालाशोक के द्वारा, ऑप्शन सी उदयन के द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों वह कौन सा शासक था जिसने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उदयन के द्वारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। साथियों 16 महाजनपदों की सूची किसमें उपलब्ध है? ऑप्शन ए महाभारत में, ऑप्शन बी आगुन्तर निकाय में, ऑप्शन सी रामायण में, या फिर ऑप्शन डी संयुक्त निकाय में। साथियों 16 महाजनपदों की सूची का विवरण किसमें मिलता है? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अगुन्तर निकाय में। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है वो है अगुन्तर निकाय में। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? साथियों निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? ऑप्शन ए घननंद, या फिर ऑप्शन बी सुकल्प, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए घननंद। घननंद जो था वो राजा सिकंदर महान के समकालीन था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए घननंद। साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? साथियों जो नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ऑप्शन ए घननंद, या फिर ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी अकबर, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो साथियों जो नंद वंश का अंतिम सम्राट था वो था घननंद। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो वो था घननंद। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए।
भारत में सिक्कों का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? साथियों, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन जो था कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है अशोक के शासनकाल में, या फिर ऑप्शन बी कनिष्क के शासनकाल में, ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व में, या फिर ऑप्शन डी 300 ईसा पूर्व में। साथियों, भारत में सिक्कों और मुद्रा का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था? वो हुआ था 600 ईसा पूर्व में। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। भारत में सिक्कों और मुद्रा का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था? वह हुआ था 600 ईसा पूर्व में। साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? साथियों, मगध सम्राट बिंबिसार था, उसने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? ऑप्शन है कौशल के, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी अवंती, या फिर ऑप्शन डी वैशाली। साथियों, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अवंती। साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? साथियों, वह कौन सा शासक था जिसने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? ऑप्शन है अजात शत्रु, या फिर ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी शिशुनाग, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? तो साथियों, इसका आंसर जो है वो होगा शिशुनाग। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी शिशुनाग। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? वो बना दिया था शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी शिशुनाग। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? साथियों, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? ऑप्शन है बिंबिसार ने, ऑप्शन बी अजात शत्रु द्वारा, या फिर ऑप्शन सी शिशुनाग ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? वो किया था अजात शत्रु के द्वारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अजातशत्रु के द्वारा काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अजातशत्रु के द्वारा। साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? साथियों, जो महाजनपद काल थे उसमें श्रेणियों के जो संचालक हुआ करते थे उसे क्या कहा जाता था? ऑप्शन है श्रेष्ठिन, या फिर ऑप्शन बी सेठ, ऑप्शन बी ग्राम भोजक, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? वो कहा जाता था श्रेष्ठिन। श्रेष्ठिन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था श्रेष्ठिन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए श्रेष्ठिन। साथियों, श्रेष्ठिन किसे कहा जाता था? श्रेष्ठिन कहा जाता था महाजन पद काल में श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठिन कहा जाता था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गृहपति का अर्थ होता है। साथियों, जो गृहपति का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है धनी किसान, ऑप्शन बी धनी व्यापारी, ऑप्शन सी धनी व्यक्ति, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, गृहपति का अर्थ क्या होता है? गृहपति का अर्थ जो होता है वो होता है धनी किसान। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। गृहपति का अर्थ होता है वो होता है धनी किसान। इसका आंसर होगा ऑप्शन है धनी किसान। साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? साथियों, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? ऑप्शन है 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 14। साथियों, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? साथियों, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल तीर्थंकर हुए उनकी संख्या है 24। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 24। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? वो हुए 24। साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? साथियों, किसके द्वारा तृतीय जो बौद्ध संगीति हुई थी उसको किस संरक्षण प्रदान किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है कनिष्क के द्वारा, ऑप्शन बी अशोक के द्वारा, ऑप्शन सी गोपाल के द्वारा या फिर ऑप्शन डी उपाली के द्वारा। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण प्रदान किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अशोक के द्वारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था। साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बौद्ध ग्रंथ पिटको की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? साथियों, बौद्ध ग्रंथ पिटको की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? ऑप्शन है संस्कृत में, ऑप्शन बी पाली भाषा में, ऑप्शन डी प्राकृत भाषा में या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, बौद्ध ग्रंथ पिटको की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? साथियों, बौद्ध ग्रंथ पिटको की रचना की गई थी वो की गई थी पाली भाषा में। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पाली भाषा में। बौद्ध ग्रंथ पिटको की रचना की गई थी पाली भाषा में। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पाली भाषा में। साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? साथियों, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? ऑप्शन है समुद्रगुप्त के शासनकाल में, ऑप्शन बी अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त के शासनकाल में, ऑप्शन डी हर्षवर्धन के शासनकाल में। साथियों, वह कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अशोक के शासनकाल में। अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? साथियों, महावीर की माता का नाम क्या था? ऑप्शन है यशोदा, ऑप्शन बी अन्नोजा, ऑप्शन सी त्रिशला या फिर ऑप्शन डी देवकी। साथियों, महावीर स्वामी की वो माता का नाम क्या था? वो था त्रिशला। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी त्रिशला। साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? साथियों, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए श्रवण बेलगोला में, ऑप्शन बी लुम्बिनी में, ऑप्शन सी पावापुरी में या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? साथियों, महावीर की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी पावापुरी में। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी वो हुई थी पावापुरी में। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी को हम लॉक करते हैं। और साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? साथियों, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश दिए गए थे वो किसके शासनकाल में दिए गए थे? ऑप्शन है बिंबिसार के शासनकाल में, या फिर ऑप्शन बी अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन सी बिंदुसार के शासनकाल में, ऑप्शन डी अकबर के शासनकाल में। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? वो दिए गए थे बिंबिसार के शासनकाल में। इसका आंसर ए होगा। साथियों, इसका आंसर क्या है? ए। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? ये दिए गए थे बिंबिसार के शासनकाल में। ए को हम लॉक करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? साथियों, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था जो कहाँ पर दिया गया था? ऑप्शन है बोध गया में, ऑप्शन बी लुम्बिनी में, ऑप्शन सी सारनाथ में या फिर ऑप्शन डी कुशीनगर में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? वो दिया था सारनाथ में। साथियों, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, बार बार रिपीट होता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सारनाथ। और साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? साथियों, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी, वह कौन थी? ऑप्शन ए यशोधरा, ऑप्शन बी माया देवी, ऑप्शन सी महाप्रजापति गौतमी या फिर ऑप्शन डी बिंबा। साथियों, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो साथियों, उस महिला का नाम था महाप्रजापति गौतमी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो साथियों, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी महाप्रजापति गौतमी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महाप्रजापति गौतमी। और साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? साथियों, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है कुंडग्राम में, या फिर ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी मगध में, ऑप्शन डी वैशाली में। साथियों, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो साथियों, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, वो था कुंडग्राम में। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो साथियों, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, वो हुआ था कुंडग्राम में। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कुंडग्राम में। तो साथियों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।